चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोलता है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा तो हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए, थोड़ा सा है समझने वाली बात है। बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाली दो बिंदु है। एक बिंदु ये मान लेते, एक बिंदु बी मान लेते। एक है -3, 10, दूसरा है 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे दे दिया है। जोड़ने वाली रेखाखंड एक बिंदु है P, जो -1, 6 ये निर्देशांक दिया है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट हम बता रहे थे उस समय आप लोग को हमने ये बोला कि जिस कंडीशन में अनुपात दिया रहेगा उस कंडीशन में निर्देशांक को ज्ञात करना है, और जिस कंडीशन में निर्देशांक दिया रहेगा उस कंडीशन में अनुपात ज्ञात करना है। फार्मूला सेम वही लगेगा, विभाजन सूत्र ही लगेगा। आइए बनाते कैसे वो ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया कि विभाजन सूत्र को x बराबर अलग लिख सकते हैं और y बराबर भी अलग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे ये का निर्देशांक जो दिया है वो लिखेंगे। ये का निर्देशांक है -3, 10 और b का निर्देशांक है 6, -8। और चलिए p का निर्देशांक भी दिया है तो लिख देते हैं -1,6। अब आगे आते हैं, देखते हैं बनाते कैसे। विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है क्योंकि अनुपात मुझे निकालना है, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से मुझे लिखना है, लेकिन विभाजन सूत्र तो जानते हैं x y बराबर होता है mx2 + nx1 बट्टा m + n, फिर my2 + ny1 बट्टा m + n होता है। अब देखना मुझे ये है कि बनाना कैसे इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे बोला गया निर्देशांक दे दिया गया है, निर्देशांक दे दिया गया है, मुझे अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब m का मान और n का मान निकालना है मुझे। क्वेश्चन ये वीडियो में हमेशा बने रहिए, बेहतर तरीके से समझ आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब निर्देशांक दिया है तो निर्देशांक की जगह में निर्देशांक को लिखेंगे। अनुपात दिया रहता था तो अनुपात की जगह में अनुपात को लिखते थे। निर्देशांक दिया है तो निर्देशांक की जगह में निर्देशांक को लिखेंगे, तो लिखेंगे -1,6। और यहाँ पे देखिए मान बैठाएंगे, m और n का मान मुझे मालूम नहीं है, तो m × n का मान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन x2 ये दोनों से चुनना है मुझे। x1 y1 x2 और y2, इससे नहीं चुनना मुझे, ये दोनों से चुनना है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 6 + n × -3 बट्टा m + n, फिर आगे कोमा देंगे m × -8 + n × 10 = m + n। ये अलग, ये भी अलग। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा आप। देखिए ये x टर्म है और ये y टर्म है, यानी ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर में है। ये दोनों को इसके साथ में इसको बराबर करेंगे और इसके साथ में इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस कंडीशन में समझ में ना आए उस कंडीशन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा बेहतर तरीके से। चलिए अब आगे आते हैं। बोला हमने कि x वाला के साथ बराबर करेंगे और y का मान y वाला के साथ बराबर करेंगे, तो इसको साथ बराबर कर रहे हैं तो लिख रहे हैं -1 = 6 को m से करेंगे तो 6m, फिर ये प्लस माइनस -3n और नीचे m + n। ये x वाला को x वाला के साथ हमने बराबर किया, अब y वाला के साथ y वाला को बराबर कर रहे हैं। 6 बराबर -8m + 10n होगा कि नहीं। अब नीचे है जो वही लिखेंगे m + n। ध्यान दीजिएगा, जिस भी कंडीशन में अनुपात ज्ञात करना है
उस कंडीशन में m और n का मान नहीं दिया रहेगा, m और n का ही मान निकालना है अनुपात के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, x मान बैठा लेने के साथ बाद x वाला के साथ बराबर करेंगे और y को y वाला के साथ। कब? जब अनुपात निकालना रहेगा, निर्देशांक दिया रहेगा, तब ऐसा टेक्निक को मुझे अपनाना है। और जब निर्देशांक निकालना रहेगा तो इधर तो x, y तो लिखते जाना, इधर हल करेंगे, वो x, y अन्य बिंदु का निर्देशांक मुझे पता हो जाएगा। अब आगे आइए, मुझे ये दोनों तरफ में निकालना है, देखते हैं अनुपात दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 6m को 1 से करेंगे, इक्वल का साइन का मतलब है क्रॉस मल्टीपल, बाई cm, तो गुना करते हैं, लिखेंगे 6m, इसको इससे भी और इसको इससे भी, दोनों से गुना करना है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस, ये माइनस तो हो जाएगा माइनस 3n। फिर आइए अब इससे इसको भी करेंगे और इससे इसको भी करेंगे, तो -1 को m से करेंगे तो -m और फिर -n। अब m वाला को एक तरफ और बिना n वाला को एक तरफ करना है मुझे, तो क्या लिखेंगे 6m और m, ये कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा m, उधर बच गया -n, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में 3n, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7m और यहाँ क्या होगा 2n। अब m और n को एक तरफ और 7 और 2 को एक तरफ, तो यहाँ भी गुना का साइन, यहाँ भी गुना का साइन, तो m और ये n गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और 2 बचा उधर, ये 7 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। आइए क्या बचा देखते हैं, ये m बट्टा n को हम m अनुपात n लिख सकते हैं, 2/7 को 2:7 लिख सकते हैं। ये x वाला को जब हमने बराबर किया तो देखिए 2:7 आया। देखते हैं y वाला कंडीशन को बराबर करते हैं आता है या नहीं। गुना करते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1/cm, जिस कंडीशन में हमने इधर बनाया वही कंडीशन इधर बना रहे हैं, तो लिखेंगे -8m प्लस 10n, फिर आगे 6m प्लस 6n। अब m वाला को एक तरफ, n वाला को एक तरफ, तो -8m, फिर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 6m, उधर बच गया 6n, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10n, इधर हो जाएगा -14m, होगा कि नहीं, -8 -6 -14, यहाँ हो जाएगा कितना -4n। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है और 6 जो है वो छोटा है, तो 6 है प्लस में और 10 है माइनस में। और यहाँ पे देखिए जब दो माइनस वाले संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ना पड़ता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो -6 और -8 दोनों को जोड़ेंगे तो -14 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, m और n को एक तरफ करेंगे, m को एक तरफ, n को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो यहाँ गुना में है तो ये भागा में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे m बट्टा n, यहाँ लिखेंगे -4 बट्टा -14, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, यानी m बट्टा n बराबर 2:7। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, m यहाँ पे 2/7 लिख लेते हैं, उसके बाद लेंगे रेशियो में m अनुपात n बराबर 2:7। देखिए इधर का मान और इधर का मान दोनों क्या है, सेम बराबर है। यानी मुझे निकालना था कि कोई एक बिंदु का निर्देशांक दिया है तो वो किस अनुपात में बांटता है, तो इस कंडीशन में बांटना है मुझे। x को अलग बराबर करेंगे और y को अलग बराबर करेंगे। देखिए दोनों तरफ का मान मुझे पूरा एक ही जैसा मिला है। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब m अनुपात n ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, दो बिंदु बोल दिया है, एक बिंदु है ये, एक बिंदु है b। एक बिंदु बोला 1, -5, एक बिंदु बोला 4, -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पे, कौन सा अक्ष पे, यानी x अक्ष पे कट रहा है वो, तो x अक्ष पे कटेगा तो लिखेंगे x, 0।
क्या लिखेंगे, x, 0 लिखेंगे। पहले बता दिया x, 0 यानी x अक्ष पे वही बिंदु होता है जो x का मान कुछ रहेगा, y का मान 0 रहेगा तो वो x अक्ष पे होता है, और जब x का मान 0 y का मान कुछ होता है तो वो y अक्ष पे होता है। तो यहाँ पे बोला x अक्ष पे, तो इसलिए हमने लिखा x, 0। तो बोला है कि इस बिंदु का निर्देशांक x का मान क्या होगा वो निकाल के दिखाना है, अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम ये बराबर 1, -5 और b बराबर लिखते हैं -4, 5 -4, 5 लिखते हैं। -4, 5। चलिए अब आगे आते हैं, समझना क्या। चलिए p बराबर, p का निर्देशांक भी लिख लेते हैं x, 0। ये p इसको बांट रहा है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। पहले अनुपात निकालेंगे फिर निर्देशांक निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक उदाहरण में भी है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ x अक्ष बोला, वहां पे y अक्ष बोला है, बताया जाएगा। विभाजन सूत्र से लिखेंगे x, y बराबर क्या लिखेंगे, mx2 + nx1 / m + n। क्या तो x बराबर अलग लिख देते हैं, y बराबर अलग। ये भी पहले बताया आप लोगों को कि x बराबर अलग लिखेंगे, y बराबर अलग लिखेंगे। चलिए y बराबर अलग लिख लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, my2 + ny1 / m + n। ये अलग, ये भी अलग, ये दोनों का मान अलग अलग बैठा सकते हैं, इधर x वाला इधर y वाला। अब आगे समझने वाली बात है, पहले चलिए यहाँ x का मान तो x है, इधर मुझे मालूम नहीं है, तो इधर जब मालूम नहीं है, एक कंडीशन और भी है, जब x और y h बोलेगा, कोई भी h बोलेगा आपको, तो समझना ये है कि पहले किधर ड्राइव करेंगे, x का तरफ ड्राइव करेंगे या तो y के तरफ। वैसे क्वेश्चन हमें जब अनुपात भी निकालना है और उस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है, जैसे निर्देशांक यहाँ y अक्ष के लिए दिया, x अक्ष के लिए नहीं दिया, तो इसे पूरा मालूम है x अक्ष में नहीं है। तो वैसे क्वेश्चन में मुझे पहले x के तरफ सॉल्व करना है या y के तरफ, दिमाग लगाना यहां से है कि जो बिंदु का निर्देशांक कुछ दिया है वो किसका मान हम परफेक्ट जानते हैं, पहले उधर सॉल्व करेंगे। तो देखिए x का मान क्या है यहाँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन y का मान यहाँ पे 0 है। तो देखिए अगर x अक्ष पे बोलेगा तो पहले y वाला कंडीशन को हल करेंगे, वहां से अनुपात आएगा, उसके बाद अनुपात यानी m और n का मान आएगा, उस कंडीशन में फिर x तरफ में m और n का मान बैठाएंगे, उसमें x का मान आएगा। और अगर बोल देगा कि y अक्ष पे है तो पहले x तरफ सॉल्व करेंगे, और बोलेगा x अक्ष पे है तो पहले y के तरफ सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं x y के तरफ। तो y का मान दिया हुआ है 0, तो लिखेंगे 0। m का मान मालूम नहीं है, पहले अनुपात निकालेंगे। y2 है 5 प्लस n, y1 है -5 + 5, ये वाला, ये x1 y1 x2 y2, या तो यहाँ चुनेंगे x1 y1 x2 y2 बटे m + n, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब 0/1 लिखेंगे। 5m - 5n बटे m + n। अब ये दोनों में 0 के साथ इसमें भी गुना होगा, इसमें भी हो तो 0 हो जाएगा, और 5m के 1 से करेंगे 5n, फिर -5n बराबर होगा 0। ये प्लस माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो लिखेंगे 5m बराबर 5n। ये हो गया। अब m और n को एक तरफ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को बेहतर तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, m/n बराबर 5/5, यानी काटेंगे तो 1/1, यानी m अनुपात n बराबर 1/1 आया। अब क्या बोले थे कि अगर x सच बोलेगा इस कंडीशन में तो पहले y तरफ वाला को सॉल्व करके अनुपात निकालेंगे, और अगर y h बोलता तो पहले x तरफ वाला को सॉल्व करके अनुपात निकालते, यानी m और n का मान निकालते, उसके बाद x तरफ में बैठाते। अब आइए m और n का मान जानते हैं। यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, m का मान है 1 और x2 का मान है -4,
प्लस n का भी मान है 1, x1 का मान है 1 और यहाँ 1 + 1 लिखेंगे। आइए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे -4, -4 को 1 से करेंगे -4 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 2। x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। अब वो बिंदु जो है उस अनुपात तो हो गया, इसलिए अनुपात बराबर यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में। अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर हमको लिखना क्या है, ये दोनों मान हम निकाल चुके हैं, अब लिखेंगे इसलिए अनुपात बराबर अनुपात यानी m/n बराबर लिखेंगे 1/1 और बिंदु P का निर्देशांक एवं बिंदु P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक जो था वो x, 0 था, y का टर्म 0 था क्योंकि बोला था x अक्ष पे। तो x का मान मुझे मालूम नहीं था, लेकिन x का मान हमने निकाला है। तो लिखेंगे -3/2 और y कंडीशन क्या है 0। यानी अनुपात भी निकालना था और उस बिंदु का निर्देशांक भी परफेक्ट में ज्ञात करना था। तो आप लोग को हमने बताया कि जब x अक्ष बोलेगा तो पहले y वाले कंडीशन को हल करके अनुपात निकालेंगे और वही अनुपात को फिर x वाले टर्म में बैठाएंगे, और जब y अक्ष बोलेगा तो पहले x वाले टर्म को हल करेंगे और वहां से अनुपात निकल जाने के बाद y वाले टर्म में बैठाएंगे तो उस बिंदु का निर्देशांक आएगा। चलिए अब अच्छे से समझे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, और फिर आगे बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट डे।